कि यह सर झुकने ही नहीं देता वो कहीं, यह सर झुकने ही नहीं देता वो कहीं, जब से खुद का अहम उसकी दहलीज पर झुकाया है, जब से खुद का अहम उसकी दहलीज पर झुकाया है। हम उस दर के पुजारी हैं, हम उस दर के पुजारी हैं जिस ठकुराइन के प्रेम ने मुरली वाले के गीता के ज्ञान को भी हराया है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि जो घटनाएं घट रही हैं वो कुछ ऐसी हैं जो शायद आ गई है नज़र में, लेकिन रोज़ ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्त्री पे कुछ ना कुछ होता है। बहुत एक नारी होने के नाते हम लोग महसूस करते हैं, हम लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पाते, ये भी एक लाचारी ही समझिए हमारी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब इसका थोड़ा सा थॉट प्रोसेस एक नारी को ही चेंज करना पड़ेगा अपना, क्योंकि हम जन्म दे रहे हैं ना, तो हम सृजन करता हैं, तो थोड़ी शिक्षा में अगर अंतर कर दिया जाएगा तो शायद स्थितियां संभलने लगेंगी। तो इस पे मेरी 4 लाइनें। अक्सर आप जब घर में कोई बेटी पैदा होती है तो आप उसके लिए लक्ष्मी शब्द का यूज़ उसी दिन से शुरू करते हैं। अरे लक्ष्मी घर पे आई है, तो वो लक्ष्मी का जो आप स्वरूप उस समय क्रिएट करते हैं वो होता है कुम्हलाई सी, प्यारी सी, सजी धजी। तो उसका लेकिन अस्तित्व आपने ना इस तरीके से गिराया है, उसको लक्ष्मी ही बनने दिया, और वो लक्ष्मी की वजह का जो उसके पे एक स्लोगन लग जाता है, वो पता नहीं कितना कुछ उस लक्ष्मी के आड़ में झेल जाती है। तो वो नहीं करना है। अब क्या करना है कि लक्ष्मी सी कन्या पैदा नहीं करनी, हमें लक्ष्मी सी कन्या पैदा नहीं करनी हमें। अब दुर्गा काली पैदा करने का वक्त आया है, अब दुर्गा काली पैदा करने का वक्त आया है। बेटियों को मर्यादा सिखाई हमने युगों युगों तक, बेटियों को मर्यादा सिखाई हमने युगों युगों तक। अब बेटों को मर्यादा का पाठ पढ़ाने का वक्त आया है, अब बेटों को मर्यादा का पाठ पढ़ाने का वक्त आया है। तो मेरी गुजारिश है कि हर माँ जो है अब बेटियों से पहले अपने बेटों को पढ़ाए कि किस तरीके से एक स्त्री का सम्मान किया जाता है। अब एक जो मेरी कविता है वो है, स्त्री पे ही लिखती हूँ मैं ज़्यादा, तो वो मैंने अपने को सोचते हुए लिखी है, लेकिन हो सकता है हर स्त्री यहाँ पर उसे महसूस करे। अगर आप महसूस करें तो तालियों से मेरी हौसला अफजाई करें। मैं दरख्त हूँ, मैं दरख्त हूँ, मुझे दरख्त ही रहने दो, मैं दरख्त हूँ, मुझे दरख्त ही रहने दो। बरसात की घास सा अस्तित्व नहीं चाहिए मुझे, बरसात की घास सा अस्तित्व नहीं चाहिए मुझे। धीमी गति से बढ़ना स्वभाव है मेरा, धीमी गति से बढ़ना स्वभाव है मेरा। मुझे उस स्वभाव से ही बढ़ने दो, मुझे उस स्वभाव से ही बढ़ने दो। बीज के उन दबावों को तुम नहीं समझोगे, बीज के उन दबावों को तुम नहीं समझोगे। बारिश की बूंदों का इंतज़ार मिट्टी के गीले धरातल पर, बारिश की बूंदों का इंतज़ार मिट्टी के गीले धरातल पर। बीज की तरह टूटना, फूटना, बिखरना तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे। बिखर कर फिर अंकुरित होने की वो खुशी, बिखर कर फिर अंकुरित होने की वो खुशी। नहीं समझोगे, नहीं समझोगे तुम मेरी उस बीज की तरह पनपने की इच्छा शक्ति, नहीं समझोगे तुम मेरी उस बीज की तरह पनपने की इच्छा शक्ति। जीवन की हर आंधी को, जीवन की हर आंधी को अपने गर्भ में रखकर, अपने गर्भ में रखकर एक लंबी यात्रा पर रोज़ निकलती हूँ मैं, एक लंबी यात्रा पर रोज़ निकलती हूँ मैं। अपने पराए रिश्तों के लिए, उनके सपनों को छांव देने के लिए खुद को कितना मारती हूँ तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे। फिर भी जीवन के इन पहलुओं के बीच, फिर भी जीवन के इन पहलुओं के बीच ढूंढ लेती हूँ अपना वो सुकून, अपना वो सुकून, वो इच्छा शक्ति। पीपल के वृक्ष की तरह, पीपल के वृक्ष की तरह उग जाती हूँ दरीचों से, उग जाती हूँ दरीचों से। खड़ी हो जाती हूँ सुदृढ़ता के साथ, खड़ी हो जाती हूँ सुदृढ़ता के साथ। मेरी ख्वाहिशों की शाखाएं,
मेरी ख्वाहिशों की शाखाएं कितने ही मौसम खरपतवारों रोड़े पत्थरों को पराजित करते हुए। हर स्त्री जो होती है वो पीपल के वृक्ष की तरह होती है। आप उन्हें, स्त्रियों को कई जगहों पर दबाया जाता है, लेकिन उनके हौसले इतने होते हैं, आप सभी स्त्रियां जानती हैं कि अगर उन्हें कुछ करना होता है ना तो वो कर ही डालती हैं। ठीक है, तो रोड़े पत्थरों को पराजित करते हुए मैं भी पीपल के पत्तों सी नरम और जड़ों सी सख्त बन ही जाती हूँ। मैं भी पीपल के पत्तों सी नरम और जड़ों सी सख्त बन ही जाती हूँ। जिंदगी के शोर को प्राणवायु बनकर लौटाती हूँ, प्राणवायु बनकर लौटाती हूँ। इसलिए ही तो कहती हूँ मैं एक दरख्त हूँ, मुझे दरख्त ही रहने दो। धीमी गति से बढ़ना स्वभाव है मेरा, मुझे उस स्वभाव में ही बढ़ने दो। थैंक यू सो मच। और 4 लाइनें बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। थिरकना पल पल जिंदगी का एहसासों के आंगन में किसी तालीम से कम नहीं, कर्मों की सटीक मुद्राएं तय करती हैं हमारा जीवन, हम नहीं। कर्मों की सटीक मुद्राएं तय करती हैं हमारा जीवन, हम नहीं। तो आप हमेशा अच्छी नीयत से कर्म कीजिए, क्योंकि यही आपका जीवन और भाग्य दोनों बनाएंगी। थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।